क्या नाम है सर? शुभम पांडे। शुभम जी, क्या लग रहा है 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा दिल्ली सरकार का? क्या बहुत शानदार रहा, ज़बरदस्त रहा। हाँ। जो सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, अच्छा। उसी के अनुरूप सरकार काम कर रही है। जो भी चीज़ें हैं उसका जो ट्रैक ड्राबैक इन्होंने तैयार किया है, सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारे काम होंगे। चाहे पर्यावरण प्रदूषण दूर करना हो, दिल्ली में जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, बुनियादी समस्याएं हैं, सबको दूर करने का प्रयास करेगी ये रेखा गुप्ता सरकार और भाजपा सरकार। कहा जाता है कि पहले जो है पानी के लिए दिल्ली वाले को काफ़ी समस्या होता था। आपके क्षेत्र में पानी की कैसी है? बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो वो पानी आता था, नाले का पानी आता था, लेकिन आजकल जगह जगह ड्रेनेज और सीवेज को सही किया जा रहा है। आप देखो जगह जगह खुदाई हो रही है। अच्छा। रोड चौड़े हो गए हैं। रोड चौड़े पहले भी थे, लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। आज उन कब्जाधारियों को जो है पुलिस प्रशासन उनको भगा रहा है, अलग कर रहा है, उनको अपनी जगह दी जा रही है। आप वहाँ पे दुकान लगाओ, रोड चौड़े हो गए हैं। आज जिन रोडों पे एक गाड़ी निकलने में दिक्कत होती थी, वहाँ पे दो गाड़ियाँ साथ में निकल रही हैं। यानी दो गाड़ियाँ निकल रही हैं। और क्या, जो अवैध झुग्गी बस्ती है, सारी चीज़ें उनको हटाया जा रहा है। जितनी अवैध चीज़ें हैं यहाँ पे हटाई जा रही है। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार लोगों को बेघर नहीं कर रही है, जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं बस उनको बेघर किया जा रहा है। बाकी जिनका अपना कब्जा है, अपने नाम से चीज़ें, हाँ, और जिनको हटाया जा रहा है उनके लिए आवंटन किया जा रहा है। चाहे फ्लैट का कुछ भी जो है, सारी चीज़ें सरकार कर रही है लोगों के लिए। ये सरकार आप देखिएगा दिल्ली को बदल के रख देगी। और देखो लोगों को क्या चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए, साफ दिल्ली चाहिए, लेकिन लोग बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि क्यों झुग्गी हटाई जा रही है। अरे भाई, झुग्गी हटा के ही तो जो है विश्व स्तर का शहर बनाया जा सकता है। झुग्गी हटा के उनको फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे झुग्गी बस्ती भी रहे और विश्व स्तर का शहर भी रहे, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। तो लोगों की मानसिकता, दोगली मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सरकार के साथ रहो, आपको कड़वा चीज़ें, कड़वा दवाइयाँ पीनी होगी, फिर यह सुधार हो पाएगा। आप कहोगे कि मैं मीठा गप करोगे, कड़वा थू करोगे, तो कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार के साथ खड़े रहो। रेखा गुप्ता सरकार आपको 5 साल में पूरी दिल्ली बदल के रख देगी। और आप देखिएगा ये शहर हम लंदन की तरह बनाएंगे। दिल्ली लंदन की तरह बनाएंगे, मानते हैं? दिल्ली लंदन बिल्कुल, दिल्ली स्वच्छ और बिल्कुल स्वच्छ होगी। ये जो झुग्गी झोपड़ी है, ये वादा किया गया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। इन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैकों पे जाके देखिए किस तरह से झुग्गियाँ लगी हुई हैं। वहाँ मंडियाँ तक बनी हुई हैं। वहाँ ट्रेनों को गुजरने में कितने हादसे होते हैं दिन ब दिन। ये इनको साइड पे हटाया जा रहा है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उनको भी निकालने का काम हो रहा है और बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। 100 दिन पूरा हो गया है। 100 दिन की अगर रेटिंग देने की बात हो तो 10 में से आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा सरकार को। बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, बहुत अच्छे तरीके से। और सरकार से मैं अपनी तरफ से एक अपील भी करूंगा, भाई जो हमारे मान लो हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर जिनके पास घर नहीं है उनको मकान भी दिया जाए, उनके लिए काम भी। चाबियाँ सौंपी गई। देखिए, पहले 2730 मकान दिए गए थे। अभी इलेक्शन से पहले ही दिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2730 मकानों की चाबियाँ दी थी, ठीक है ना। अभी भी धीरे धीरे फ्लैट बन रहे हैं, बहुत कॉलोनियों में ऐसे फ्लैट बन रहे हैं जिनको हटाया जा रहा है, उनको मकान दिए जाएंगे। दिए किनको जाएंगे? जो इंडियन है। अच्छा। ना कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को, ना जो डिलीवरी मशीनें हैं 5 लाख यहाँ पे, उनको किसी को नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तानियों को दिया जाएगा, सनातनियों को, सबको दिया जाएगा। जो हिंदुस्तानी है उसको दिया जाएगा। जो डिलीवरी मशीनें हैं ना 5 लाख, शादी पाकिस्तान में कर रखी है, बच्चे जनने की मशीनें यहाँ बनी हुई है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही उनको मिलना चाहिए। ना ही मिलना चाहिए। 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के? बहुत बढ़िया देखते हैं। बहुत बढ़िया मतलब? बहुत बढ़िया का मतलब क्या होता है? वही तो बहुत बढ़िया का मतलब बढ़िया काम हुए हैं। हाँ, बिल्कुल हुए हैं। क्या कुछ बदला दिल्ली में? एक बात बताइए, जिसके नाम पे दिल्ली में सरकार आई थी, परिवर्तन हुआ, वो थी यमुना। और यमुना का काम जब रेखा गुप्ता ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया था, उससे पहले काम चालू हो गया था। काम चालू हो गया था और अब 3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा। तो बदल गया दिल्ली? सर, बदला नहीं है, बदलाव की तरफ है। अच्छा, बदलाव की तरफ है, बदला नहीं है। सुरक्षा पर जो लगातार सवाल खड़ा होता था, कैसे देखते? एक बात बताइए, महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने मार्शल लगाए थे बसों में। आपको ध्यान होगा, उनकी तनख्वाह इन्होंने दी नहीं 6-6 महीने की। अच्छा। उनको वापस स्ट्राइक करनी पड़ी और घर बैठ गए। आपने कोविड के टाइम पे नौकरियां लगी थी उनकी, बिल्कुल, ठीक है ना। कोविड भी चला गया, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। तनख्वाह नहीं मिली, यानी पूर्व सरकार फेल ना होती तो वापस नहीं आती। पानी का जो है लगातार सवाल खड़ा होता रहा है। गर्मी का सीजन चल रहा है, कैसे? एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात आपने पानी की छेड़ दी, बहुत बढ़िया करा। जल मंत्री होते हुए आतिशी ने क्या किया था? जल मंत्री थी, जल की समस्या का निदान नहीं किया, लेकिन केजरीवाल को जेल से छुड़वाने के लिए स्ट्राइक पे, धरने पे बैठ गई। तो जल की समस्या निपटाते ना आप जल मंत्री होने के बावजूद नहीं कर पाए। आप 100 दिन में चाहते हो जल समस्या का निदान हो जाए? आप पहली बात तो फ्री आपने देना क्यों था?
आप फ्री दोगे, किसी डिपार्टमेंट की सैलरी दोगे, उसकी मेंटेनेंस कराओगे पार्ट्स की। महिलाओं के लेकर के जो है 2500 रुपये का घोषणा किया गया था, हर महीने जो है 2500 दिया जाएगा। पंजाब में आपने 1000 रुपये की घोषणा की थी, 3 साल पूरे हो गए, आपने दिए नहीं दिए ना पंजाब में। लेकिन सर दिल्ली सरकार तो दे रही है। 100 दिन हुए हैं, हाँ। 100 दिन में आपका मुंह खुल गया। अच्छा, 3 साल में पंजाब की महिलाओं का मुंह नहीं खुला। लेकिन दिल्ली सरकार तो उससे भी जो है स्वीकृति दे रही है। हाँ तो दे, एक बात कितने की? 5100 करोड़ की क्या दे दी है ना? हाँ। अब चालू करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तुम एक बात बताओ, कुछ लोग लगातार। भाई साहब एक बात बताइए, आपने पंजाब में कितना दिया? आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले बोला था कि हर महिला के खाते में 1000 रुपये आएंगे, 1100 रुपये की बात थी शायद, हर महिला के खाते में। आपने ये नहीं बोला था कि इलेक्शन जीत गए तो देंगे, आपने बोला था आएंगे। तो आपने इलेक्शन हार भी गए तो आपने दिए। अभी तो दिल्ली में सरकार बदले 100 दिन हुए हैं, आप उतने 2-3 महीने तो देते आपने तो वो भी नहीं दिए। आपने दिल्ली में नहीं दिए, पंजाब में नहीं दिए। आपने दिल्ली में ये नहीं बोला था कि हम जीत गए तो देंगे, आपने बोला हम चालू करेंगे। तो वो चालू कर दिया आपने 1000 रुपये, और यहाँ तो 2500 की बात है। बजट में आपने छोड़ा क्या? जब दिल्ली गवर्नमेंट बदली है यहाँ पे, तो इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के खाते में पैसा नहीं था, हर चीज़ नुकसान में थी। ये तो शुक्र है कि बिजली बोर्ड प्राइवेट है, ये तो शुक्र है कि बिजली बोर्ड प्राइवेट है, तो वो नुकसान में नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, क्या लग रहा है दिल्ली सरकार के 100 दिन के कार्यकाल आपको कैसे लगा? 100 दिन बेमिसाल रह रहे हैं अभी तक। अच्छा। जो ये पौधे लगा रहे हैं ना विकास के, हाँ। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बेटर दिल्ली हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हाँ दिल्ली का अब भविष्य अच्छा है। चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, आज इन्वायरमेंट डे भी है। जिस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी इन्होंने देवी जो योजना लॉन्च करने के बाद 300 बसेस जो हैं दिल्ली में उतारी है, इलेक्ट्रिक बसेस। और इनका इनिशिएटिव है कि जो भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं तो हर गाड़ी की 6 महीने के बाद जो है दोबारा चेकिंग की जाएगी, उसका पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो चेक किया जाएगा। दूसरा, मेट्रोस के बीच में, मेट्रो में आसपास जो है कई ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे चलेंगे। पेट्रोल व्हीकल्स को कम किया जा रहा है, सीएनजी व्हीकल्स को कम किया जा रहा है। अगर ये प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट होता है, ये इनिशिएटिव अगर सही में अपना टारगेट अचीव करता है, तो मुझे लगता है दिल्ली के हित के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि पिछले दिनों देखा AQI इंडेक्स यहाँ पे 500 तक पार देखा है हमने, यहीं इसी दिल्ली में। तो अगर अभी से शुरुआत की जाती है तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा वेलकम स्टेप रहेगा। और मैं कहता हूँ हमने एक बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया कि हमने भाजपा को चुना कि इस तरह की हमें चीज़ें दिख रही है। इवन ऑड इंडेक्स करने के बाद देखो, पिछली सरकार थी, बातें की उन्होंने कि हमने इनोवेटिव कोई इवन ऑड का फार्मूला चलाया, मगर उसका फेलियर रहा। दिल्ली जो है करोड़पतियों की दिल्ली है, उस इवन ऑड के बाद और ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में आ गई। जिनके पास एक गाड़ी थी ना, उन्होंने दूसरी ले ली, एक नंबर इवन एक ऑड। तो यहाँ से मुझे बताओ पोल्यूशन कहाँ कमी आएगी? पोल्यूशन के लिए प्रॉपर एक सोलर जो पॉलिसी है उसको रिवाइव करना चाहिए था, अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए था। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है, वो अब सामने दिख रहा है। दूसरा, यमुना क्लीनिंग का था। और ये महिला सम्मान निधि के लिए बात की जाए, 5100 करोड़ उसके लिए दिया। 1 लाख करोड़ तक का बजट जो है दिल्ली सरकार ने इस वक्त पास किया है। 100 दिन में के अंदर उन्होंने अपनी मंशा क्लियर कर दी। दिल्ली कहती है कि हमें दिल्ली, मतलब भाजपा कहती है कि हमें दिल्ली को चकाचौंधी दोबारा करना है। जो बर्बादी पिछली सरकार कर गई है उसको पूरा ही करना है। साथ में जो दिल्ली का खोया हुआ गौरव है ना, इन पिछले 10 सालों में जो खो चुकी है ना, इसको ना कबाड़ का घर बना दिया। दिल्ली को एक कबाड़ घर बना दिया था, आज उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाता है। सैनिटेशन के ऊपर काम हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो इनिशिएटिव अभी लिए जा रहे हैं, इनके जितना मंत्रिमंडल है, जो फील्ड में अलग से देखिए, 184 के सिख के दंगों के जो लोग थे उनको 140 जो है नौकरी के ऑर्डर दिए गए। मतलब किसी ने नहीं सोचा इससे पहले, मगर अगर वो उस पर सोच रहे हैं, मतलब हर तबके की तरफ जो है ये टच करने की कोशिश कर रही है। और यही मेरे ख्याल से भाजपा का नारा भी है, अंत्योदय की बात करते हैं कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। और ये भाजपा सरकार जो है वो जानती है और वो कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।